नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और जैप के सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर के लगातार जैप अभ्यर्थी जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुहार लगा रहे हैं और साथ ही साथ आज प्रोजेक्ट भवन पहुंचे थे जहां सरकार के 3 साल पूरे हुए। वहीं अभ्यर्थी यहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने पहुंचे थे और साथ ही साथ यहाँ पर विधायक से भी मुलाकात किए। यहाँ पर अंबा प्रसाद से जब सारी बातें यहाँ पर हो रही थी, वो पूरी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। जहाँ पर अभ्यर्थियों ने अपनी बातों को रखा और साथ ही साथ मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की। क्या कुछ बातें हुई, क्योंकि काफ़ी एक लंबा समय हो चुका है और आप लोग अपनी मांगों को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। आज जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग को मिलने का ये प्रोसेस था कि आज जैसे 3 साल सरकार का पूरा हो गया है, तो जैसे हम लोग को 3 साल से लगातार मुख्यमंत्री जी के तरफ से या कांग्रेस की तरफ से हम लोग को लगातार आश्वासन दिया जा रहा था, तो काश हम लोग का भी आज ऋतु सूची निकालने पे कुछ निर्णय लिया जाता, पर आज तक कुछ निर्णय नहीं लिया गया। फिर माननीय सीएम से बात हुई तो बोलो कि हाँ जल्द से जल्द आपके निकाले ही जाएंगे। माननीय विधायक हमारे अंबा प्रसाद जी से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे। पर अब 3 साल हो गया, अब किसके पास हम लोग जाए? अब लगातार हम लोग जो है ना किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, अब हम ही लोग जान रहे हैं। अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग करें तो क्या करें। अरे हम लोग को जेन्युइन चीज़ है, हम लोग मांग रहे हैं, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप खुद आश्वासन दे रहे नहीं, ठीक है, मन नहीं था तो आप बोल देते कि हाँ इस डिब्बे का सूची नहीं निकालेंगे। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जब आश्वासन दे रहे हैं, फिर भी हम लोग अभी तक काम नहीं हो पा रहा है। देवघर में भी मुलाकात हुई थी और उस वक्त मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप लोगों का जो मांग है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। मैडम वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि कभी कुछ बोलते हैं कभी क्या बोलते हैं। आज भी आप लोग देखें कि हम लोग मिले तो अभी भी बोलते हैं निकलेंगे, लेकिन कब निकलेंगे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग का 3 साल ये अपने उपलब्धि तो आज गिना लिए, लेकिन हम लोग जो ये बेरोजगार जो घूम रहे हैं उनके लिए क्या उपलब्धि गिनवाएं ये तो हम लोग को अभी भी पता नहीं है। और हम लोग का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अभी तक खिलवाड़ हो रहा है और बाद में देखिए क्या होता है। नहीं तो हम लोग कुछ गलत कदम उठाएंगे और हम लोग के पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। क्या कुछ अब करने जा रहे हैं, चूँकि लगातार इनसे भी बात हुई, विधायक से भी बात हुई, क्या कुछ लग रहा है अब क्या कुछ सोच रहे हैं आप लोग करने का? देखिए मैम, सबसे पहला बात कि जब हम लोग का सेकेंड लिस्ट नहीं देना था तो फिर हमेशा आश्वासन किस लिए दिया गया? यहाँ तक कि हम लोग को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत दिया गया है, और यदि काल बाधित हुआ है तो जब कश्मीर से 370 धारा में संशोधन हो सकता है तो हम लोग का कौन से इतना मैटर बड़ा है? और ये भी तो बात नहीं है कि हम लोग ज्वाइनिंग करने से पीछे हट गए कि अभी हम लोग का रिजल्ट मत दीजिए, मत ज्वाइनिंग करवाइए। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अब आगे करने वाले, क्योंकि लगातार वार्ता का जो दौर है वो चल रहा है। आवास हो, प्रोजेक्ट भवन हो, तमाम जगहों पर आप लोगों ने गुहार लगा ली और एक कमेटी भी बनाई गई थी कांग्रेस की ओर से। तो क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर? जैसे कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले और लेटर दिए तो उन्होंने बोले, आश्वासन थोड़ा दिया कि बहुत जल्द आप लोग का रिजल्ट आ रहा है, लेकिन हम लोग को तब तक उम्मीद बरकरार नहीं रहेगा जब तक कि आ नहीं जाता है। और माननीय विधायिका अंबा प्रसाद जी से भी मिले हम लोग, उन्होंने बोला कि हम इस पर उचित कार्रवाई करके और आप लोग को विभागीय बात करवाने का प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इन तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चाएं काफ़ी हो रही हैं और यहाँ पर विधायक अंबा प्रसाद से भी बातचीत इन तमाम अभ्यर्थियों ने की। हम भी कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की, आखिर वो क्या कुछ आगे पहल करने वाली है, क्योंकि तमाम कांग्रेस के जो विधायक थे वो मुराबादी गए थे इनके आंदोलन से उठाने के लिए जब ये आंदोलनरत थे। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चाएँ भी हो रही हैं और हम लोग सीधे कोशिश करेंगे अंबा प्रसाद से जुड़ने की। तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अंबा प्रसाद जी। मैम, अभी अभ्यर्थी मुख्यमंत्री से भी मुलाकात के, कमेटी कांग्रेस की ओर से गठित की गई थी जैप अभ्यर्थियों को लेकर के, क्या कुछ करने वाले हैं इसको लेकर के? देखिए, आज ही मुझे इन लोगों ने संज्ञान में डाला है अपने समस्याओं को। कमेटी बनी थी तो मैं उस कमेटी के सदस्य नहीं थी और अलग अलग समस्याओं को लेकर अलग अलग कमेटी बनी थी। मैं दूसरी कमेटी में थी और मेरे कमेटी में अलग समस्याएं आई थी। तो बिल्कुल आज मुझे आवेदन मिला है तो मैं उसको देखूंगी और अधिकारी से बैठ के इसका क्या रास्ता निकल सकता है उस पर बिल्कुल हमारे तरफ से ईमानदारी से प्रयास रहेगा, क्योंकि ये हमारे सब युवा हमारे भाई लोग हैं और हम लोग चाहते हैं हर हाल में कि परेशान कोई भी नहीं रहे। अगर ये पढ़ लिख के अपना एग्ज़ाम दिए हैं तो जो भी कारण है और जो अड़चने आई है, जो रुकावट आई है,
वो चीज़ जो भी टेक्निकल इशू है उसको रिजॉल्व करने का ज़रूरत है। क्या इन लोगों को लेकर मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे तमाम बातों को? तो ज़रूरत पड़ेगा तो बिल्कुल जाएंगे। तो ये थे अंबा प्रसाद, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अभ्यर्थियों को ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे और साथ ही साथ तमाम मुद्दों को रखने का भी काम करेंगे। तो देखना होगा कि जैप अभ्यर्थियों का सेकेंड लिस्ट जो है वो कब तक निकलता है और इन्हें न्याय कब तक मिलता है। तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। मैं पूजा, नमस्कार।